पाक अफगान जरगा में अहम पेशरफ्त, मुस्तकिल फायरबंदी और तुरखम तिजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने पर इत्तफाक। जरगा सरबराह सैयद जवाद हुसैन काज़मी के मुताबिक मुश्तरका जरगे ने अफगान फोर्सेस की मुताज़ा तामीरात को आर्जी तौर पर बंद करने पर इत्तफाक किया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं हतमी फैसले के लिए तहरीक इंसाफ के बड़ों का इजलास कुछ देर बाद होगा। आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब कहा। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में भी इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की बानी PTI से मुलाकात न करवाई जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कमीशन को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के मुतल्लिका ऑफिस में तकरीबन 3 घंटे इंतजार कराया गया। में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मेरे वीडियो बयान का मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा जालसाज के खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर दरखास्त दे दी है। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदरी मौखर करने की तालिबान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 1 अप्रैल से 8 लाख के करीब अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मुल्क बदरी शुरू होगी। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल को वाज़ेह बता दिया गया इस्लामाबाद तमाम गैर कानूनी और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के मुल्क बदरी के मंसूबे पर कायम रहेगा। पाकिस्तान ने 7 मार्च को अफगान कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने या डिपोर्ट करने के लिए 31 मार्च तक मोहलत दी थी। इन्हें 1 अप्रैल से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तस्वुर किया जाएगा। कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, जबकि मैंने कोई ऐसी अजीब बात नहीं की थी। पूरी दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान मार्जिन को वापस भेजना शुरू कर दिया। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नशर लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हम चेक करें और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? यही से नफरतें फैल रही हैं। यही गलत पॉलिसी है कि नफरतें फैलते फैलते आज हम यहां तक इस जगह पहुंच गए हैं। KP और बलूचिस्तान के हालात वफाकी हुकूमत की नाअहली से ख़राब हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात की, हमें संजीदा नहीं लिया गया। अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक वफाकी पॉलिसी गलत है, पहले भी इनको गलत तरीके से निकाला गया। अफगान बशिंदे पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहते हैं तो दी जाए। KP पुलिस दहशत गर्दों के हमले पसपा कर रही है, अपनी पुलिस पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्कम बॉर्डर पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का 36 रुकनी जरगा सरहद पर पहुंच गया। पाकिस्तान और अफगान जरगे के दरमियान आज हतमी नशिस्त मुतवक्के। पाकिस्तानी जरगे की सरबराही सैयद जवाद हुसैन काज़मी कर रहे हैं। जरगा सराय के मुताबिक 25 रुकनी अफगान जरगा जलालाबाद से तुर्कम सरहद पहुंचेगा। तुर्कम सरहद बंद होने से मुल्की खजाने को यौमिया औसतन $30 लाख का नुकसान हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें तैयार। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्तें तैयार की, रवा हफ्ते दायर की जाएंगी। मौक़िफ़ अपनाया गया, नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। सजा मुअत्तली के बाद हर समात में मौजूद होंगे। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसला और सजा मुअत्तल किए जाएँ। बानी PTI की मुलाकातों के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने तमाम केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट के वकील ने बताया कि मुलाकातों की दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में ज़ेर समात है। जेल के हजारों कैदियों के मामला सुपरिटेंडेंट ने देखना होते हैं।
हफ्ते में 5 दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केस होने से एक ही मर्तबा पेश हो जाया करेंगे। ओवरसीज प्रॉपर्टी एक्ट 2024 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुसूसी बेंच तश्कील। खुसूसी बेंच ओवरसीज पाकिस्तानियों के जायदाद से मुताल्लिक केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू समंदर पर पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केसेस और अपीलें सुनेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके जायदाद के तनाज़े के जल्द हल के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम होंगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजिस नामजदगी का इख्तियार सेशन जजिस को दे दिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। GIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 16 रहनुमा को 18 मार्च को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फरदौस शमीम, वक़ास अकरम, असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर तलब अली खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। मुलजिम को बनी गाला से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। FIA के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस सानहे के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उसकी तशहीर में भी मुलव्वस पाया गया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास, अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और दीगर की शिरकत। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। मेरा गवर्नर बनने का मकसद बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाना है। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का इजलास से खिताब, कहा कि सनती पैदावार बढ़ाए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में 5 से 6% GDP ग्रोथ मुतवक्की है। चौबीस नवंबर एहतजाज। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने उबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। हाजिरी इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरखास्तों की समाअत 5 मई तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेज में मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। वज़ीर आला पंजाब का वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के स्पेशल हीरोज की कारकर्दगी को खराजे तहसीन। शायद गोल्ड समेत 11 मेडल्स जीतने पर स्पेशल हीरोज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा, हिम्मत और लगन का पैगाम है। स्पेशल हीरोज ने साबित कर दिया, मेहनत, हौसला और अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की मुकम्मल सरपरस्ती जारी रखेगी। महकमा तालीम सिंध के तमाम शोबों को डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी चेहरे के जरिए ली जाएगी। स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना है। स्कूल एजुकेशन में गवर्नेंस, तालीम का मयार और बच्चों की स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत का आवाम को ईद पर रिलीफ देने का फैसला। शर्जील मेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर्स को किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहा कि ईद पर आवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए सिंध हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
बरीयत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आइस के मुकदमे से बरी शहरी को पुलिस भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। एडवोकेट जनरल KP ने बताया, मुलजिम पर 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार ने 2023 में दरख्वास्त दी तो किरदार कैसे खराब हो गया। अजीब मंतक है, किसी पर इल्ज़ाम साबित ना हो तब भी अहलियत पर शक किया जाए। जस्टिस अतहर मनिल्लाह बोले, जब एक शख्स मुकदमे से डिस्चार्ज हो गया तो क्या उसकी सजा सारी जिंदगी मिलेगी? तफ्तीश से मुतमईन हूँ और मगान को हैंडल करना आसान नहीं, इसलिए पुलिस इसका बार बार रिमांड हासिल कर रही है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से मकतूल की वालिदा वजीहा आमिर की गुफ्तगू, कहा, मुलजिम शिराज ने अपने आप को बचाने के लिए बयान दिया। शिराज गवाह नहीं बल्कि मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में बराबर का शरीक है। मुस्तफ़ा अरमगान के घर मनशियात फरोख्त करने नहीं गया था। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का मुकदमा ख़त्म कर दिया। बगैर शादी पैदा होने वाले बच्चों की कफालत बायोलॉजिकल वालिद की जिम्मेदारी। लाहौर हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 15 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 5 साल बच्ची के खर्चे के दावे का केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया। फरीकैन को ट्रायल कोर्ट पेश करने, शवाहिद की रोशनी में दोबारा फैसला करने की हिदायत। फैसले के मुताबिक बायोलॉजिकल बच्चे की वल्दियत साबित करना खातून की जिम्मेदारी है। साबित हो जाए तो ट्रायल कोर्ट बच्ची का खर्चा मुकर्रर करे। इस्लाम में बच्चे की हैसियत जानने के लिए मुतादिद तरीक़ाकार मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट में वल्दियत का दावा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने खातून का दावा तस्लीम करते हुए बच्ची का 3000 माहाना खर्चा मुकर्रर किया था। कराची बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजिस तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जजिस ट्रांसफ़र से मुताल्लिक आइन सदर को गैर महदूद इख्तियार नहीं देता। सदर का इक़दाम अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तक़सीम के उसूलों के मुनाफ़ी है।